Hello everyone, I am Dr. Forum Parekh. I am working as a consultant obstetrician and gynecologist at Aditya Birla Hospital, Verawal. So आज मैं अपना पहला वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। उसका मेन पर्पस है हिंदुस्तानी महिलाओं में हेल्थ अवेयरनेस और सेल्फ केयर को प्रमोट करना। तो आज हम जानेंगे जो महिलाओं की मोस्ट कॉमन कंप्लेंट के बारे में, जो अक्सर महिलाएं मेरे पास लेके आती है। यस, दैट इज़ वाइट डिस्चार्ज। तो सफ़ेद पानी क्या होता है, उस आगे ये डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, ताकि ये वीडियो समझना आपके लिए आसान रहे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी, उसके साथ जो ट्यूब्स अटैच है उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स या गर्भवाहिनी। उसके साथ जो अटैच है वो है ओवरीज यानी कि बीजदानी, जो एग प्रोडक्शन का काम करती है। यूट्रस के नीचे के पार्ट को बोला जाता है सर्विक्स, और उसके नीचे आता है वजाइना यानी कि योनि मार्ग। सफ़ेद पानी का निकलना ये बॉडी की एक तरह की फ्लशिंग मैकेनिज्म है। जैसे कान में से वैक्स निकलता है, स्किन में से डेड सेल्स निकलते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स जो होती है वो पसीना प्रोड्यूस करती है। उसी इस तरह की ग्लैंड सर्विक्स में भी पाई जाती है, जो म्यूकस यानी कि सफ़ेद पानी पैदा करती है। उसका जो है रोल है कि ये हेल्दी बैक्टीरिया का ग्रोथ मेंटेन करने में मदद करती है, जो एसिडिक पीएच का बैलेंस वजाइना में बनाए रखते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन को रोकने में मदद मिलती है। जैसे किसी को कम पसीना आता है, किसी को ज़्यादा आता है, उस हिसाब से सफ़ेद पानी में भी वुमन टू वुमन वेरिएशन रहता है। और ये वेरिएशन हमारी पीरियड्स की जो साइकिल आती है उसमें भी रहता है। पहले 5 दिन मासिक आते हैं, उसके 2 से 3 दिन तक डिस्चार्ज कम रहता है, और उसके बाद जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है यानी कि 28 डेज़ की साइकिल में 14th डे जो बीजदान होता है उसके आसपास, यानी कि 10 से 16 दिन में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जो पानी का प्रभाव होता है वो थीन और धागे जैसा हो जाता है। उसके बाद आता है ओव्यूलेशन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसकी वजह से जो पानी होता है वो थिक और गाढ़ा हो जाता है। तो ये हुआ नॉर्मल साइक्लिकल वेरिएशन इन वाइट डिस्चार्ज। तो अब हम जानते हैं कि इन्फेक्शन के अलावा सफ़ेद पानी की मात्रा कब कब बढ़ जाती है। तो एक होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे बढ़ जाती है, या फिर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप डाइटरी हैबिट्स आपकी फॉल्टी है, यानी कि आप ब्रेड, पेस्ट्रीज़ या फिर स्वीट्स ज़्यादा खा रहे हो, या फिर हीमोग्लोबिन आपकी कम है, विटामिन डेफिशिएंसी है तो उस वजह से भी ये हो सकता है, या फिर आप केमिकल या सेंटेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उसकी एलर्जी या फिर लेटेक्स एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, या फिर एक्सेसिव वजाइनल वॉशिंग यानी कि एक्सेसिव डूशिंग की वजह से भी ये हो सकता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल डिसऑर्डर यानी कि थायराइड है, डायबिटीज़ है, इन सारी चीज़ों में भी ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो अब हम जानते हैं कॉमन वजाइनल इन्फेक्शन और उसके डिस्चार्ज के बारे में। तो पहला जो होता है वो होता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रहता है, और उसमें जो है डिस्चार्ज थिन ग्रेश वाइट जितना जैसा रहता है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है फिशी ऑर्डर, एमोनिया जैसी स्मेल आती है। फिर दूसरा आता है फंगल इन्फेक्शन, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट में काफ़ी कॉमनली रहता है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें दही या फिर पनीर जैसा डिस्चार्ज रहता है। और मेन जो वीमेन कंप्लेंट लेके आती है उसमें होता है सीवियर खुजली, बहुत ज़्यादा खुजली आती है। इतना कुछ पेशेंट्स लेके आते हैं कि काफ़ी बार उसको जो नीचे का एरिया है उसमें छाले पड़ जाते हैं, उतना खुजली होती है। फिर तीसरा इन्फेक्शन रहता है ट्राइकोमोनास। ये एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, उसमें रहता है ऐसे लेमन येलो या फिर ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज रहता है, और झाग जैसा डिस्चार्ज रहता है। काफ़ी बार इस डिस्चार्ज के टाइम अलावा उसमें रहता है पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग हो सकता है उसमें, या फिर पेड़ों में दर्द रहता है, या फिर यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो सकती है। फिर चौथा होता है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया। इस इन्फेक्शन में होता है कि पेशेंट को थिक, गाढ़ा और ग्रेश वाइट या फिर येलो कलर का डिस्चार्ज रहता है, और बहुत गंदी स्मेल आती है। उसके अलावा उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशन रखने के बाद ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर रिलेशन रखने के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर भी आ जाता है, और तब हमें पेशेंट को एडमिट भी करना होता है।
तो ये हुआ सारे इन्फेक्शन कारण। इस सारे इन्फेक्शन में हम कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन के अलावा सारे इन्फेक्शन में हम पार्टनर को भी ट्रीट करते हैं। कैंडिडा अगर फंगल इन्फेक्शन अगर पार्टनर को हो तो हम ट्रीट करते हैं, अगर अदरवाइज बाकी सारे इन्फेक्शन में पार्टनर को ट्रीटमेंट देना नेसेसरी हो जाता है। तो आपको इस सारी चीज़ों में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। फिर एक जो आता है टिपिकल डिस्चार्ज, वो है ब्लड स्टेन, यानी कि आपका सफ़ेद पानी में रेड या ब्राउनिश जैसा डिस्चार्ज आना। तो उसके कारण क्या क्या होते हैं, तो एक होता है कि बच्चेदानी के मुख में ऐसे अल्सर यानी कि चांदी हो जाना, या फिर उसमें से ऐसे मस्सा निकलना यानी कि सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है, या फिर अगर आपको रिलेशन रखने के बाद पोस्टकोइटल ब्लीडिंग बोलते हैं उसको, अगर ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो तो उसका कारण हो सकता है मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर, सर्वाइकल या फिर यूट्रस का कैंसर होने की संभावना रहती है। तो इस डिस्चार्ज में आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। तो यहाँ पे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आपने टाइम निकाल के ये वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। इसके बाद हम पार्ट 2 में वजाइनल डिस्चार्ज के डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को लेके आपका कोई सुझाव हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आदित्य बिरला हॉस्पिटल में मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।